जय हिंद दोस्तों। एसएससी जीडी का एग्जाम जो है शुरू हो चुका है और सभी स्टूडेंट उसके तैयारी में लगे हैं और कुछ स्टूडेंट एग्जाम दे भी चुके हैं। तो मैं उन्हीं स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन मैथ्स का इकट्ठा किया हूं और उन सभी क्वेश्चन को मैं आप लोग के लिए एक वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप लोग को अगर एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको कुछ न कुछ इससे हेल्प जरूर मिल सकता है। कम से कम आपको यह तो पता चल सकता है कि एसएससी जीडी के एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और जो नए स्टूडेंट है जो एसएससी जीडी का एग्जाम नहीं दे रहे हैं, उनको भी यह अंदाजा हो जाएगा कि एसएससी जीडी के एग्जाम में मैथ से किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इनमें से सबसे पहले हमारा पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, यह 20 फरवरी का जो भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताने वाले हैं, यह 20 फरवरी के दिन आपसे एग्जाम में पूछा गया है। पहला जो क्वेश्चन है वह साधारण ब्याज पर आधारित है और क्वेश्चन ये है कि साधारण ब्याज के एक निश्चित दर से कोई राशि है, यानी एक धन है, और वह जो धन है 10 वर्ष में दुगना हो जाता है, तो वही धन यानी उसी राशि को 6 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखिए क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में आपका टाइम दिया है, तो टाइम दिया है 10 वर्ष और 10 वर्ष में धन जो है दुगना हो जा रहा है। ठीक है, तो फिर अब कह रहा है कि कितना समय में वह राशि जो है 6 गुना होगा, यानी टाइम दिया है और आपसे टाइम ही पूछ रहा है। यही क्वेश्चन का टाइप है और इसमें आपको टाइम के जगह पर, समय के जगह पे दर भी दे सकता है, दर दिया रहेगा और दर ही को आपसे पूछेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन निकालने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक आसान ट्रिक बता रहे हैं। और इसका ट्रिक क्या होता है, तो n2 - 1 बटा n1 - 1 गुना में होता है दर या समय। अब इससे हमारा निकल जाएगा। ठीक है, अब कैसे निकलेगा तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले समझते हैं n1 n2 क्या होता है। तो n1 का मतलब होता है कि पहला बार में धन जो है कितना गुना हो रहा है। तो पहला बार में धन जो है 10 वर्ष में दुगना हो रहा है, तो यह n1 का मान होता है। अब दूसरा बार में धन को कहता है कि कितना गुना होना है, तो वह n2 का मान होता है। तो दूसरा बार में उसी धन राशि को क्या कर रहा है, 6 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो दूसरा बार में 6 गुना कर रहा है, तो यह आपका n2 का मान होता है। ठीक है, अब यहाँ से मान रखिएगा n2 का मान 6 -1 बटा n1 का मान आपका कितना दिया है 2 -1 गुना में आपको दर या समय दिया रहेगा, तो उसको रखना है। तो समय दिया है आपका 10 वर्ष, तो 10 रख देंगे, तो 6 में से 1 घटेगा 5 बाटा के नीचे 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा, आई गुना में 10, तो 10 पर से कितना हो जाएगा 50, यानी 50 वर्ष का क्या होगा समय लगेगा। इस 50 वर्ष में जो धन है वह 6 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह समझ में आया होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो औसत से पूछा गया क्वेश्चन है 20 फरवरी के दिन ही, तो इसको हम मिटा रहे हैं। अगला क्वेश्चन, चलिए दोस्तों, तो हम यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन को भी लिख चुके हैं। जैसा कि हमने कहा था कि जो सेकेंड क्वेश्चन है वो औसत पे आधारित होने वाला है। ठीक है, तो औसत का ही क्वेश्चन है जो 20 फरवरी के दिन पूछा गया है। अब समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन कर रहा है ना कि 33 से कम सभी अभाज्य संख्या का औसत बताना है कि कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए कोई ट्रिक नहीं है, यानी आपको जनरली जो औसत का सूत्र होता है, औसत बराबर होता है योग बटा संख्या, इसी से आपका क्या निकलेगा, औसत निकल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए करना क्या होगा, तो सबसे पहले जितने भी 33 से कम अभाज्य संख्या है सबको जोड़ लीजिए। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5, 5 के बाद होता है आपका 7, 7 के बाद 8 9 10 नहीं होता है, 11, 11 के बाद होता है आपका 13, 13 के बाद आपका क्या होता है 14 15 नहीं होता है, 14 15 16 नहीं भी होता है, 17, 17 के बाद आपका होता है 18 नहीं, 19, 19 के बाद आपका 20 21 22 नहीं होता है, आपका 23 होता है, 23 के बाद क्या होता है, तो 24 25 26 27 28 नहीं होता है, आपका 29 होता है, और 29 के बाद आपका क्या होता है 31। अब इन सभी अभाज्य संख्या को आपको क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो हम कुछ इस तरह से जोड़ रहे हैं, जैसे देखिए 29 31 को जोड़ लेंगे तो 9 1 10 का 0, 3 2 5 1 6 यानी 60 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखिए तो हम 23 को और 23 को रहने देते हैं। ठीक है, 23 को रहने दिया जाए, 17 और 13 को जोड़ लिया जाए, तो इसको भी जोड़िएगा तो कितना होगा 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो 23 और 7 को जोड़ लेंगे तो 23 और 7 भी कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 19 और 11 को जोड़ेंगे तो 19 और 11 को भी जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा। हई तीनों को जोड़ेंगे तो 5 3 8 2 10, अब जोड़ लीजिए तो 30 30 और 30 तीन गो है, तो 30 3 90 और 90 और 10 कितना हो गया 100, और 100 और 60 कितना हो जाएगा 160। अब बाटा यानी भाग देंगे। अब इसमें कितना से भाग देंगे, औसत निकालना है तो यह कितने संख्या अभाज्य संख्या है, ठीक है, उतना से आपको भाग देना है।
तो काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को अभाज्य संख्या है, तो 11 से हम भाग देंगे। ठीक है, तो जाएंगे तो 11 5 55, भले 1 मिनट 16 है ना, तो 11 एकम 11, 16 में से 11 घटेगा तो घट कर आएगा 5, तो 0 उतरेगा तो 50 हो जाएगा। अब 11 चौक 44, अब 50 में से 44 जाएगा तो घट कर आएगा 6, यानी 14.6/11 आपका क्या हो जाएगा, तो इसका औसत हो जाएगा। ठीक है, इसको दशमलव में भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यानी समझिए कि इतना आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन का की तरफ। तो अगला जो क्वेश्चन है वह आपका HCF पर आधारित है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन को भी लिखते हैं। चलिए दोस्तों, तो हम यहाँ पे अगला क्वेश्चन नंबर 3 को भी लिख चुके हैं। देखिए, जैसा कि हमने कहा था कि जो अगला क्वेश्चन है वह HCF LCM पर आधारित होने वाला है, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन पूछ देगा मैंने सोचा नहीं था। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि यदि दो संख्या का गुणनफल जो है 720 है और मौसा जो है 4 है, तो हमें बताना है लसा। तो आप सभी जानते हैं कि दो संख्या और उनके HCF और LCM में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है, और वह संबंध क्या चीज का होता है, तो बराबर का संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, तो दोनों संख्या का जो गुणनफल होता है वह बराबर होता है मौसा गुने लसा के, यानी HCF गुना LCM के बराबर होता है। तो दोनों संख्या का गुणनफल का मान दिया है 720, तो हम रख देंगे, बराबर HCF का मान दिया है 4, तो 4 गुना LCM। तो यहाँ से 4 इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, तो LCM का मान निकल जाएगा, तो 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 3 घट के आएगा तो 32 हो जाएगा, तो 4 बटे 32। ठीक है, और 0 का 0, यानी LCM बराबर आपका कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को यह क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन डाटा चूंकि कम रहता है तो हम ज़्यादा समय का वीडियो अपलोड नहीं कर सकते हैं। तो यदि आप सेकेंड वीडियो के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है, तो कमेंट में लिखेंगे, आपके लिए मैं जरूर वीडियो बनाकर लाऊंगा। तो ऐसे ही SSC GD और अन्य एग्जाम से जुड़े सवालों का सोल्यूशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।